हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हमने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। इंडियन मीडिया शॉक्ड हाउ पाकिस्तान सेव द वर्ल्ड फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 3 एंड लेफ्ट इंडिया। तो ये टाइटल तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है, मतलब वर्ल्ड वॉर 3 से पूरे वर्ल्ड को बचा लिया और इंडिया को छोड़ दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आज सुबह इससे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज नहीं हो सकती। अमेरिका और ईरान के बीच में पीस डील का ऐलान हो गया है और सबसे बड़ी बात, अब इस शांति समझौते पर जुमे को यानी कि फ्राइडे को दस्तखत होंगे। अच्छा, फाइनली। छोटी बात पर अगर गौर करें ना दोस्तों, शुक्र है इस यार। पीस डील में साफ तौर पर ईरान की जीत दिखाई देती है। याद कीजिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने परसों क्या ऐलान किया था कि संडे को इलेक्ट्रॉनिकली इस डील पर हस्ताक्षर करेंगे, मगर ईरान ने साफ तौर पर कह दिया अच्छा, उन्होंने कि फ्राइडे संडे का को इस डील पर दस्तखत नहीं होंगे। अब इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि फ्राइडे को इस पर दस्तखत किए जाएंगे। आज का ये लम्हा पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा, ये अहम फ्राइडे है। का दिन ईरान वालों ने चूज अगर किया है। भारत ने थोड़ा दमखम दिखाया होता तो पाकिस्तान क्योंकि आई थिंक वो जुम्मा बहुत मानते वो मानते हैं ना, स्थिति और भी बेहतर है। भारत के लिए सबसे अच्छी बात हाँ, ये हम थी लोगों ने देखा है कि ईरान से मस्जिद के लेकर बाहर भी इस्राएल, बहुत उसके लाइन संबंध लगती है उस दिन। सभी देशों के साथ अच्छे हैं, मगर हमारी सरकार ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि होने क्या वाला है। क्या डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर कंट्रोल रख पाएंगे? क्योंकि ये मत भूलिए कि नेतन्याहू अब भी लेबनान पर हमला कर रहे हैं और ट्रंप माय इसको गॉड, लेकर नाराजगी का इजहार कर तो चुके ये हैं। इस डील का हिस्सा नहीं सबसे रहा बड़ी क्या? बात क्या होगा, ईरान की वो जमा हुई संपत्तियों का, उन तो मतलब तमाम वो चलता फ्रोजन रहेगा फंड्स का, पीछे। क्योंकि इस डील के हाँ, क्योंकि मुताबिक ईरान की तो ये आई न्यूक्लियर थिंक मुद्दे शर्त पर थी कि तब तक लेबनान बात पे नहीं भी होगी हमला जब रोका तक जाएगा। शांति चाहिए, अमेरिका हाँ। ईरान की फ्रोजन संपत्तियों को रिलीज नहीं करता, ओह, उसकी तमाम कैद संपत्तियों को रिलीज नहीं करता, जारी नहीं करता। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं तमाम बड़े न्यूज नेटवर्क्स इस बारे में क्या कह रहे ओपनिंग हैं। स्ट्रेट आपकी ऑफ स्क्रीन हॉर्मुज, पर अच्छा। CNN, Trump and Iran reach agreement that includes opening Strait of of Strait of Hormuz. Hormuz. Al Jazeera, US-Iran says peace deal reached, signing to take place on Friday. सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का गाजे बाजे के साथ ऐलान किया कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। मगर अभी तक यह तय नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद क्या या ईरान तेल के दाम तो टोल कम लेगा, हुए नहीं, पैसे लेगा वो या तो नहीं हर लेगा। जगह आसमान सबसे छू रहे हैं। पहले इस डील के मायने क्या हैं, आइए अब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान लफ्जों में। गौर फरमाएं। डिप्लोमैटिक सफलता। अमेरिका और ईरान का कहना है कि दोनों के बीच एक समझौता हो गया है जो शुक्रवार से लागू होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा सकता है और समझौते पर दस्तखत के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खोल दिया जाएगा। हालांकि समझौते का पूरा दस्तावेज अभी पब्लिक नहीं किया गया है। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, आगे क्या होगा? तो गौर फरमाएं। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि शुक्रवार को औपचारिक हस्ताक्षर समारोह के बाद स्विट्जरलैंड में आगे की बातचीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि 60 दिनों की परमाणु वार्ता तभी शुरू होगी जब अमेरिका ईरान के अरबों डॉलर के जमा हुए फंड जारी करेगा। और जाहिर सी बात है इसका, और ये कहना गलत नहीं हाँ, होगा दुबई दोस्तों के भी कि काफी पूरी सारे बातचीत एसेट्स में थे ना ईरान के, जो पाकिस्तान अमेरिका का के पास थे। बहुत अहम उभर कर आया है, खासतौर से दो शख्सियत, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, दुनिया में चाहे जितने भी देश हैं, सबसे यूनिक पोजीशन किसकी है? इंडिया, भारत की। क्यों? क्योंकि हमारे ताल्लुकात इस्राइल से भी बेहतर रहे हैं और ईरान से भी बेहतर रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जंग की शुरुआत से ही खुद को इस्राइल के करीब बताया। बावजूद इसके ईरान इन रिश्तों की अहमियत को समझता था, फिर भी उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बार बार भारतीय जहाजों को गुजरने की अनुमति दी। यह अमेरिका था जिसने 3 बार हमारे जहाजों पर हमला किया और हमारे 3 नागरिकों को मार दिया। हमारे 3 नाविकों को मार दिया। यह अमेरिका था जिसने टॉर्पीडो के जरिए इंडियन ओशन पर हमला किया, जिसमें एक ईरानी जहाज पर उसका टॉर्पीडो आकर लगता है और कम से कम 100 ईरानी मारे जाते हैं। अमेरिका ने बार बार किया, मगर हमारी सरकार की प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन निहायत ही कमजोर और लचर रहा।
जाहिर सी बात है दोस्तों, पाकिस्तान इसे अपनी बहुत बड़ी जीत पेश कर रहा है। पाकिस्तान इसके जरिए दुनिया में अपना मुकाम बढ़ते हुए देख रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, हमारी सरकार ऑब्वियसली यार, यानी नाम तो बीजेपी पाकिस्तान का ही सरकार आएगा। की नाकामी के चलते हमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस को करिए। गंवा दिया है। शहबाज शरीफ वो ने तो इस आई थिंक बारे में बहुत क्या पहले कहा ही है हम खो दोस्तों, चुके थे। आपके स्क्रीन पर। हम इस संघर्ष का कूटनीतिक समाधान खोजने के लिए अमेरिका और ईरान दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही इस मीडिएशन प्रयास में हमारे भाइयों कतर के लीडरशिप का भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग से यह समझौता संभव हो पाया। मैं विशेष तौर से सऊदी अरब के दूरदर्शी लीडरशिप और तुर्की गणराज्य का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब जबकि समझौता हो चुका है, मीडिएटर्स इस हफ्ते कई बैठकों का आयोजन करेंगे। ये शुरुआती चर्चाएं टेक्निकल बातचीत और ऑफिशियल दस्तखत समारोह की नींव तैयार करेगी। दोस्तों, शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं? वो तुर्की का धन्यवाद कर रहे हैं, वो तमाम सऊदी का, मध्यपूर्व देशों का हाँ। धन्यवाद कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान न सिर्फ अमेरिका के सामने बल्कि मिडिल ईस्ट में भी अपने मुकाम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल, भारत ने, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, मगर उसका दोष सिर्फ और सिर्फ हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री और इस सरकार की सोच पर थोपा जा सकता है। अब यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो पीस डील हुआ है, क्या ईरान पर वाकई कोई दबाव था? और उससे भी बड़ी बात, नेतन्याहू का क्या होगा? इन दोनों सवालों का अब मैं जवाब देने जा रहा हूं। सबसे पहले, क्या वाकई ईरान पर प्रेशर था? क्योंकि हम जो इस डील में देख रहे हैं, साफ तौर पर इसका एक एक पहलू ईरान के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। गौर फरमान ने सीज फायर की घोषणा की थी, तब इसराइल ने ईरान पर हमले रोक दिए थे, लेकिन लेबनान पर हमले बढ़ा दिए थे। जब पाकिस्तान ने जोर देकर कहा कि लेबनान युद्ध भी विराम का सीज हिस्सा है। फायर का यस। हिस्सा है, तो ट्रंप ने समझौते की शर्तें बदलकर लेबनान को उससे बाहर कर दिया। बाहर ही कर चिंता दिया यह था। है कि कहीं इस बार भी ट्रंप ऐसा ना करे। हमदी ने कहा कि इसराइल में तेहरान के साथ ऐसे समझौते का काफी विरोध है। उनके मुताबिक नेतन्याहू ने आज लेबनान पर हमला करके इस समझौते को पटरी से उतारने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है क्या पश्चिम एशिया के महासंग्राम में सुपर पावर अमेरिका और अजय माने जाने वाले इजरायल के इतिहास की सबसे करारी शिकस्त हो चुकी है। जिस ईरान को दुनिया सालों से प्रतिबंधों में जकड़ा हुआ देश मानती थी, प्रतिबंध लगे हुए भी थे, क्या वही आज अमेरिका और इजरायल के सामने सिर ऊंचा करके खड़ा है? क्या जिस युद्ध को ईरान को झुकाने के लिए शुरू किया गया, तबाह करने के लिए शुरू किया गया, उसी युद्ध ने उसे पहले से ज्यादा ताकतवर बना दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे घटनाक्रम में दुनिया की कूटनीति बदल गई है? क्या पाकिस्तान अचानक पीस मेकर की भूमिका में आ गया? और क्या भारत, जो खुद को ग्लोबल लीडर बताता है, इस पूरी कहानी में कहीं पीछे छूट गया? दरअसल पश्चिम एशिया से इस वक्त का एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया की राजनीति को हिला दिया। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा हुई। दावा है कि लेबनान समेत कई मोर्चों पर युद्ध इंडिया थमेगा। को, मतलब इंडियन मीडिया को की खुशी से बंद ज्यादा कौशल की शॉक्ड है आवश्यकता कि हाय हम बढ़ेगी पीछे रह गए। और तेल व्यापार के रास्ते फिर से सामान्य होंगे। ये तो हमारे जैसा लेकिन बंदा कहानी बहुत यहीं खुश है कि खत्म नहीं शुक्र है होती। यार, मतलब शांति हो अपनी गई। सबसे हाँ। बड़ी कूटनीतिक जीत बता आई रहे थिंक हैं। पॉलिटिशियंस को ही दूसरी तरफ परेशानी ईरान हो की रही होगी, सेना खुद को नॉर्मल मजबूत सिटीजन को कर तो रही इस है। बात से खुशी इजरायल हो के रही है। भीतर भी इस समझौते को लेकर भाई बगावत इतनी के डिस्टर्बिंग रहे हैं। पिक्चर्स देखने को तो मिलती क्या हैं, ये आई ट्रंप डोंट की थिंक जीत सो है या मजबूरी? इसमें कुछ बुरा हुआ है। क्या इजरायल की हार सच है में। या रणनीतिक पीछे हटना? क्या ईरान ने युद्ध के मैदान से ज्यादा बड़ी जीत कूटनीति के मैदान में हासिल कर ली? और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये सिर्फ युद्ध का अंत है या दुनिया में एक नए शक्ति संतुलन की शुरुआत है? इन्हीं सवालों पर करेंगे आज विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य का खास शो आशुतोष की पैनी नशर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष जी, ओह वाओ, ट्रम्प आशुतोष पीस सर। डील की तो बात हो गई, समझौते की बात हो गई। आप दोनों तरफ कह रहे हैं कि हम जीते हम जीते। किसकी बढ़त रही? जिस ईरान को समझा था कि खत्म कर देंगे, वो तो बताया जा रहा है कि नया सुपर पावर बन के निकला है। देखिए अंकुर, दरअसल ये अमेरिका या ट्रंप की सीधे सीधे एक बड़ी हार है। इससे अलग कोई शब्द कह ही नहीं जा सकता। आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में लगातार मैं कहता रहा, जब युद्ध समाप्ति का ऐलान नहीं हुआ था, बल्कि ये कहा गया था पॉज किया गया, तब भी मैंने कहा था कि देखिए अब युद्ध दोबारा शुरू नहीं होगा,
क्योंकि ट्रंप बुरी तरीके से फंस चुके हैं, उनकी राजनीतिक हार एक तरीके से हो रही है। और अगर इस युद्ध को वो अगर दोबारा शुरू करते हैं या शुरू करने की कोशिश भी करते हैं, तो इससे ट्रंप का राजनीतिक करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। हाँ, रिपब्लिकन पार्टी की समझ तो आ गई थी ट्रंप को। बादशाहत अब नीचे जाती हुई दिखाई पड़ रही है और चीन एक बहुत तेजी के साथ उभरता हुआ भविष्य का नंबर 1 देश बनने की दिशा में है। तो एक चीज हुआ है, अमेरिका की बादशाहत को बहुत गहरे चोट। दूसरा, इजराइल की जो यार हॉर्मोज को खोल देना ही ना, आई थिंक ट्रम्प यहीं पे हार चुका है। जिस मेन काम के लिए उसे सब कॉन्स्पिरेसी की थी वो तो सब खत्म हो गई अब। सच में। ये पर स्विट्जरलैंड को क्यों चूज किया गया कि वहां पे साइन होंगे चल के, वो चीज आई समझ थिंक नहीं उनको वो सेफेस्ट लगा होगा ना कि मतलब वहां पे दोनों जगह दोनों पहुंच सकते हैं इजीली। हाँ। जब अमेरिका उसको डांटता है तो चुपचाप बैठ जाता है, कमजोर या एक कायर। बट आई डोंट थिंक सो ईरान मानेगा बिना लेबनान के। भी किया जाएगा। बहुत चीजें हैं जिसमें साफ साफ नजर आता है कि ईरान की। आशुतोष जी, अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत तो इसमें एक, अब भारत का तो कोई काम रह ही नहीं है, दूसरी करना क्या तरफ चाहिए? पाकिस्तान पीस मेकर बना है, उसकी इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की चर्चा हो रही है इस मामले में, और भारत तो पीछे छूट गया। क्या इसको पश्चिम एशिया की नीति बदलेगा, नहीं बदलेगा? देखिए, हमारी जो विदेश नीति पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट को लेकर पूरी तरीके से एक्सपोज हुई है और मोदी सरकार को अपनी जो विदेश नीति है उसको नए सिरे से कैलिब्रेट करने की, उसको नए सिरे से एक तरीके से नई दिशा देने की जरूरत है। जिस तरीके से हम दुनिया में परसेप्शन चला गया कि हम तो पूरी तरीके से अमेरिका के साथ हैं और अमेरिका लगातार हमारा अपमान कर रहा है। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम अमेरिका के साथ, दुनिया में परसेप्शन का अमेरिका के साथ, और अमेरिका हमें रोज अपमान कर रहा है। अभी हाल का जो फैसला अगर आप देख लीजिए, हमारे जो 3 सी फेयरर्स थे जिनकी मौत हो गई अमेरिका के हमले में, और अमेरिका उस पर बजाय अफसोस जताने के वो सीधा चौड़ा करके हमको हेकड़ी अपनी दिखाता है। हाँ, सीरियसली। हाँ, तो ये और हम जिस तरीके से इजराइल के साथ जाके खड़े हो गए और हमने ईरान जैसा अपना दोस्त इस युद्ध में खो दिया है, तो उसकी वजह से हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि थी उसको नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम एक बड़े सुपर पावर, एक बड़ी आर्थिक पावर के तौर पर जो हमारा एक परसेप्शन बना था और हमारी जो इंडिपेंडेंस थी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, उसको नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान को जरूर फायदा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान अगर आप ध्यान से देखें तो वो कितना कामयाब हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि दुनिया पर सबसे बड़ा संकट था जब सारे देश आर्थिक स्तर पर परेशान हो गए थे, तेल, ऑयल, एलपीजी, गैस का क्राइसिस हो रहा था, सारे देश बिलबिला रहे थे, परेशान थे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और एक बहुत अच्छी हमें गुड न्यूज मिली है कि यूएस और ईरान के बीच में एक बहुत पीस टॉक हो चुकी है और वो अब हमेशा के लिए जो है वो शांति के लिए मान गए हैं। बस एक जो डाउट हमारे मन में रह गया वो लेबनान के लिए रह गया कि लेबनान में अभी भी नेतन्याहू जो है वो पीछे हमले कराई जा रहा है, क्या वो भी बीच में इंक्लूड करेंगे उसको? अब जो स्विट्जरलैंड में इनकी लास्ट मीटिंग होने वाली है, होपफुली सब बहुत अच्छा हो, क्योंकि यार हम सब यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सब जगह शांति हो जाए। ये आई थिंक खबर बहुत बड़ी है कि दोनों देशों में फाइनली जो है वो ऑफिशियली ये समझौता होने जा रहा है और ये चीजें जो है सीज फायर परमानेंट होने वाला है। इस बात को लेकर हम बहुत ज्यादा खुश हैं। आई थिंक 3-4 महीने हो चुके हैं और इस टॉपिक के ऊपर हमने पता नहीं कितनी सारी वीडियोस देख ली हैं और हमें हमेशा हर वीडियो के बाद ऐसा लगता था कि कब फाइनली हमें ये न्यूज सुनने को मिलेगी कि दोनों देशों में जो सीज फायर है वो परमानेंट हो चुका है। सो फाइनली वो दिन आ गया है और वो दिन जो है वो फ्राइडे का होने वाला है, वो भी स्विट्जरलैंड के अंदर। आई थिंक ये सारी डील्स जो है वो फाइनल होंगी, लेकिन अब ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या लेबनान को इस शर्तों के बीच में रखा जाएगा या लेबनान इन शर्तों से बाहर होगा। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम अपने इस चैनल पर लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं आप सबको ये सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।